प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और जो रण है वो छिड़ चुका है चुनावी रण में। हाल फिलहाल मैं रामगढ़ की जो विधानसभा है उसके बड़ौदा मेव गांव में हूँ, पंचायत समिति में हूँ, जहाँ पे मेरे सामने एक चुनावी कार्यालय है, कांग्रेस कार्यालय है। आर्यन जुबेर के जो समर्थन में कार्यालय है वो यहाँ पे खोला गया है। मेरे साथ तमाम जो समर्थक हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले मेरे साथ सूरतगढ़ से विधायक डूंगरराम गैदर मौजूद हैं यहाँ पे। हाल फिलहाल मैं उनसे बात कर लेता हूँ। डूंगर जी, किस प्रकार देखते हैं पूरे चुनाव को, क्योंकि 7 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने हैं और रामगढ़ विधानसभा तहसील हॉट सीट मानी जा रही है। देखो, राजस्थान में भी 7 विधानसभा सीटों का उपचुनाव है और जब 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके 1 महीने बाद 3 दिसंबर को रिजल्ट आया और उसके 1 महीने बाद श्री कर्णपुर का चुनाव था गंगानगर जिले में। और चलते चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के कैंडिडेट को मंत्री बना दिया, आचार संहिता का उल्लंघन किया। तो 1 महीने बाद जब 8 जनवरी को रिजल्ट आया श्री कर्णपुर विधानसभा उपचुनाव का, उसमें कांग्रेस पार्टी 12 से 13 हज़ार वोटों के अंतर से जीती और वहाँ के मंत्री को अग्निवीर मंत्री बनाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। तो राजस्थान प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनते ही पहला उपचुनाव का रिजल्ट तो आप लोगों ने देख लिया। अब उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया, जहां ये 25 की बात करते थे तो राजस्थान की जनता ने 11 सीटें इनके खिलाफ दे करके और एक बहुत बड़ा मैसेज है वो दिया है। अब 11 महीने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछते हैं कि भी आप लोग क्या कर रहे हो, तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जिले बनाए, हम उनका रिव्यू कर रहे हैं। कांग्रेस ने कॉलेज खोले, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम उनका रिव्यू कर रहे हैं। कांग्रेस ने महात्मा गांधी स्कूल खोले, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम उनका रिव्यू कर रहे हैं। कांग्रेस ने सड़कें बनाई, बीजेपी वालों के पास ठेकेदारों को देने के लिए पैसा नहीं है। कांग्रेस ने और जो भी अस्पताल खोले, बीजेपी वाले कह रहे हैं रिव्यू कर रहे हैं। तो 11 महीने में भारतीय जनता पार्टी के पास रिव्यू के अलावा कोई काम नहीं है। इनके पास किसानों को देने के लिए 6 घंटे बिजली नहीं है, बिजली के बार बार कट लगते हैं, बिजली कटौती होती है, पीने का पानी इनके पास देने के लिए है नहीं। तो कोई भी ऐसी योजना जो 11 महीने में बीजेपी राजस्थान की जनता को दे पाई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब पीछे बरसात के टाइम में कितनी आपात स्थिति बनी है, तब आपदा मंत्री है वो इस्तीफा दे के बैठे थे, तो इनके आपदा मंत्री का पता नहीं है। तो इस तरह से आज राजस्थान की जनता में ये मैसेज है कि ये जो पर्ची की सरकार है, इस पर्ची की सरकार को झटका देने की ज़रूरत है। इसलिए 7 की 7 विधानसभा जो उपचुनाव है, इसके अंदर कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। और रामगढ़ की जहाँ तक बात है, जुबेर खान जी, हर व्यक्ति हर गांव में जुबेर खान बोल रहा है। इसलिए बोल रहा है क्योंकि जुबेर खान ने यहाँ 36 बिरादरी को साथ लेकर के चले थे। और जुबेर जी के जो काम है, आज बड़ौदा में जहाँ बैठे हैं इसको नगर पालिका बना दिया, उसके बाद आपको नौगांवा को नगर पालिका बना दिया, आपके रामगढ़ को नगर पालिका बना दिया। तो और भी बहुत सारे विकास के काम जुबेर खान जी ने करवाए हैं। इसलिए कृषि उपज मंडी समिति, तो इसलिए आज पूरी की पूरी जनता ने मन बना रखा है कि ये जो 5 साल है। और लास्ट बात ये कहूँगा कि जब 1 साल पहले जब चुनाव हुआ था तो यहाँ की जनता ने जुबेर खान को 5 साल के लिए चुना था, 1 साल के लिए नहीं चुना था। इसलिए रामगढ़ की जनता ने मन बना रखा है कि जब 5 साल का समय दे करके हम जुबेर खान जी को जिताया था, तो अब ये चुनाव भी हम जुबेर खान जी के नाम पर, जुबेर खान जी को श्रद्धांजलि के नाम पर आर्यन को जिता करके भेजेंगे। ये यहाँ की जनता ने मन बना लिया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी कैंडिडेट से हम बात करके आए हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करके आए हैं, तो उनका साफ साफ एक आरोप ये है कि रामगढ़ में परिवारवाद की राजनीति हो रही है। पहले माता जी को मिलती है टिकट, उसके पिताजी को मिलती है, अब आर्यन को मिली है। तो परिवारवाद की राजनीति बता रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, बीजेपी कांग्रेस में तो परिवारवाद की हो रही है, लेकिन बीजेपी में परिवारवाद की नहीं हो रही। करोड़ी लाल मीणा का भाई चुनाव लड़ता है तो ये परिवारवाद नहीं है। सलूम्बर सेन का जो कैंडिडेट जिसकी डेथ हुई थी उसकी मिसेज चुनाव लड़ती है, ये परिवारवाद नहीं है। और जहाँ जहाँ भी देखो तो ये परिवारवाद नहीं है। और उसके बाद यहाँ बीजेपी के पास तो कैंडिडेट नहीं है, यहाँ उनके सामने आर्यन के सामने उतारने के लिए बीजेपी का खुद का मूल कैंडिडेट ही नहीं है। ये कहाँ से लेकर के आए कैंडिडेट जो कल 11 महीने पहले जिन्होंने केतली से चुनाव लड़ा था,
इनके सामने चुनाव लड़ा था, बीजेपी को हराने का काम किया था। आज उसको ये कैंडिडेट लेकर के आए हैं और फिर यही परिवारवाद के यानी की बात करते हैं। तो ये परिवारवाद की बात या कैंडिडेट के बारे में किसी भी बात को कहना सुखवंत सिंह के मुंह से अच्छा नहीं लगता, बीजेपी के लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। ये वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि सचिन पायलट भी आने वाले हैं स्टार प्रचारकों की सूची में, और गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी पर भी पहुंच के गए हैं, यहाँ पे आके गए हैं। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इनको कहीं डर है हार का, इसलिए बार बार ये लगातार स्टार प्रचारकों को बुला रहे हैं। देखो, जब 40 स्टार प्रचारकों की सूची हर पार्टी जारी करती है और हर पार्टी के जो स्टार प्रचारक होते हैं, जो स्टेट के लीडर हैं, उनकी मांग रहती है, कार्यकर्ताओं की मांग रहती है कि हम डोटासरा जी को सुनना चाहते हैं, हम अशोक गहलोत साहब को सुनना चाहते हैं, हम सचिन पायलट जी को सुनना चाहते हैं, हम टीकाराम जूली जी को सुनना चाहते हैं। गांवों के अंदर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि टीकाराम जूली जी के हर गांव में मांग है कि हमारे यहाँ भेजो, हमारे यहाँ भेजो। तो इस तरह से जिस भी लीडर की ज़रूरत रहती है, जिसकी मांग रहती है, उसके अनुसार सारे के सारे लीडर आएंगे। जो डर है वो तो बीजेपी को है कि आज बीजेपी के कौन कौन से नेता यहाँ आए हैं, मुख्यमंत्री यहाँ बताओ, उपचुनाव के अंदर तीसरी बार मुख्यमंत्री यहाँ आने का तो डर बीजेपी वालों को है। और ये डर ही नहीं है, बीजेपी यहाँ से बुरी तरह से बीजेपी यहाँ से हारने वाली है और कांग्रेस यहाँ से जीतने वाली है। एक सवाल ये भी है कि आर्यन नए हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, युवा हैं, क्या विशेष मुद्दे रहने वाले युवाओं के प्रति अगर बात करें, बेरोजगारी की बात करें, साइबर क्राइम की बात करें, क्योंकि ये मेवात एरिया आता है जहाँ पे बहुत बदनाम हो चुका है इस कारण, चाहे OLX पे बेचने की बात करें, टटलोबाजी की बात करें, क्या कहेंगे इस पर आप? देखो, विकास की बात तो अब तक यदि किसी ने की है तो वो सिर्फ कांग्रेस ने की है। जो फ्लैगशिप योजनाएं कांग्रेस ने दी थी, आज बीजेपी यदि उनको चालू ही रख ले तो ही उनके बीजेपी वालों के लिए बहुत है। पिछले 10 महीने से बेरोजगार भत्ता ये दे नहीं पा रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा की पेंशन ये दे नहीं पा रहे हैं, और गायों की दूध के लिए जो 5 रुपये सब्सिडी थी वो ये दे नहीं पा रहे हैं, तो सड़कों के लिए पैसा ये दे नहीं पा रहे हैं। तो जो योजनाएं किट इन्होंने जो देनी थी वो इन्होंने बंद कर दी। और महात्मा गांधी स्कूल जो बहुत बड़ी योजना है एक राजस्थान के लिए कि गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा और वो पढ़ सकता है। और इस सपने को देखने का काम, दिखाने का काम और सपने को सच करने का काम यदि किसी ने किया है तो वो राजस्थान की सरकार ने यानी पूर्व सरकार कांग्रेस ने, अशोक गहलोत साहब ने किया है। तो इसलिए ज़रूरत है इन योजनाओं को लागू रखने की, ज़रूरत है इन योजनाओं को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की। जो आर्यन जुबेर है ये एक बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, युवा है, युवा उसकी सोच है, पढ़ी लिखी उसकी सोच है। जिस तरह से जुबेर खान जी 36 बिरादरी को साथ लेकर के चले थे, उसी तरह से आर्यन जुबेर भी 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने की है वो सोच रखते हैं। तो वो इसकी सोच के साथ और विकास के साथ है वो आगे बढ़ेंगे और रामगढ़ के अंदर एक ऐतिहासिक विकास है वो होने वाला है। इसकी गारंटी है वो आर्यन जुबेर देते हैं, हम सब देते हैं। एक सवाल ये भी है कि अभी बीजेपी वालों ने आरोप लगाया कि आर्यन जुबैर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब बेरोजगारी रहेगी तो ये टटलूबाजी, गोकसी वगैरह के जो काम धंधे हैं, साइबर क्राइम, वो बढ़ते रहेंगे। क्या मानते हैं इसको? देखो, ये बात तो सही है कि जब बेरोजगारी रहेगी या जब लोगों को काम नहीं मिलेगा, जब 2014 के अंदर देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई या जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, तब उनका मुद्दा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 1 साल के अंदर 15-15 लाख देंगे। किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े वायदे इन्होंने किया कि MSP लागू करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, किसानों को और यानी सुविधाएं देंगे। तो ये सारे के सारे जो वायदे इन्होंने 10 साल पहले किए थे, बाहर से काला धन वापस लेकर के आएंगे, डॉलर के मुकाबले रुपये को बराबर करेंगे। इन्होंने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। तो बताओ तो सही कि 10 साल के अंदर यदि एक भी काले धन वाले का नाम इन्होंने 10 साल में उजागर किया तो बताएं डॉलर के मुकाबले रुपये की हालात क्या है। 2014 के अंदर जिस डॉलर का रेट 58 रुपये था, आज वो 84 रुपये हो गया। सबसे गिरी हुई हालात आज रुपये की है वो इन्होंने पूरे विश्व के अंदर हमारी कर दी। तो इसलिए बेरोजगारी तो है। कांग्रेस जब थी तो कांग्रेस ने जो आज जितनी योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, गरीब के पक्ष की योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को लाने का काम कांग्रेस लेकर के आई है। चाहे नरेगा हो, चाहे RT हो, चाहे RTI हो, चाहे और बहुत सी योजनाएं हैं। तो उन योजनाओं को यदि गरीब के घर में जब पैसा जाएगा, मनमोहन सिंह जी की उस टाइम की जो योजना थी कांग्रेस पार्टी की, गरीब के घर में पैसा जाना चाहिए। और नरेगा के तहत जब गरीब को रोजगार मिला, गरीब के घर में पैसा गया, वो पैसा जब बाजार में गया तो
तो पूरे बाजार में उफान आया और एक वास्तव में बहुत बड़ी स्थिति, अच्छी आर्थिक स्थिति है वो इस देश की बनी। लेकिन बीजेपी ने पिछले 10 सालों में उस सारे के सारे सिस्टम को बिगाड़ने का काम किया है। ये तो पहले कहते थे, नरेगा के खिलाफ ये प्रधानमंत्री जी बोलते थे, और जो योजनाएं लागू की हुई है आधार कार्ड वगैरह सब के खिलाफ ये बोलते थे। लेकिन आज खिलाफ तो ये नहीं बोलते, लेकिन धीरे धीरे इन योजनाओं को ख़त्म करने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इनको सबक सिखाने का काम राजस्थान और पूरी देश की जनता ने कर लिया है। इसलिए इस उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी भारी मतों से सातों की सातों सीटों पर जीतने वाली है। साहब, अभी हाल फिलहाल यहाँ पे बीजेपी को एक अन्य कैंडिडेट ने समर्थन दिया है, जो आज़ाद पार्टी से बिलोंग करती महिला कैंडिडेट ने समर्थन दिया है। अब कहीं ना कहीं जो चुनाव है रामगढ़ का बात कर रहे हैं, तो आर्यन के लिए बहुत टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। देखो, यदि उसके पास समर्थन तो होता तो वो देती नहीं है। वोट उसके पास था नहीं, कोई उसको वोट दे नहीं पा रहा था, तब उसने समर्थन दिया है। आज आर्यन के साथ जो समर्थन है, कांग्रेस के पास साथ जो समर्थन है, वो आम जनता का है, आम कार्यकर्ता का है, आम पब्लिक का है। और आम पब्लिक का, आम जनता का, आम जो कार्यकर्ता का जो समर्थन है ना, वो आर्यन जुबैर के साथ है। इसलिए आर्यन जुबैर भारी मतों से जीतने वाले हैं। और 23 तारीख को ढोल नगाड़े बजा करके, गुलाल उड़ा करके ये लोग जश्न मनाएंगे और आर्यन जुबैर है वो यहाँ से जीत करके जाएंगे। युवाओं के विकास के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? कांग्रेस पार्टी लगातार युवाओं की बात करती है, बात बीजेपी भी करती है, लेकिन हाल फिलहाल सरकार सत्ता में बीजेपी की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे क्या विशेष मुद्दे रहने वाले हैं, युवाओं को लेकर, रोजगारों को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर? देखो, पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी भत्ता को लेकर के आई तो कांग्रेस लेकर के आई है। और इस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर जो काम किए वो कांग्रेस ने किए। गरीबों के लिए किट का प्रावधान किया तो कांग्रेस ने किया। 10 योजनाएं जो लेकर के आई वो कांग्रेस लेकर के आई। महंगाई राहत कैंप लगा करके और 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम कांग्रेस ने किया। तो ये सारी की सारी जो योजनाएं थी, और आगे ये योजनाएं बढ़ने वाली थी। भाई, राजस्थान प्रदेश के अंदर सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 500 रुपये की पेंशन की शुरुआत किसने की? अशोक गहलोत साहब ने की। 500 से बढ़ाकर के 750 किसने की? अशोक गहलोत साहब ने की। 750 से बढ़ाकर के 1000 किसने की? अशोक गहलोत साहब ने की। इसके बीच में सरकार तो और भी आई थी। दूसरी सरकारों ने, किसी ने भी यदि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 50 रुपये भी बढ़ाया हो तो कोई बता दे। उसके बाद दवाई फ्री करने की शुरुआत किसने की? अशोक गहलोत साहब ने की। आपके जांचें फ्री करने की शुरुआत किसने की? अशोक गहलोत साहब ने की। उसको बढ़ाकर के 5 लाख तक का चिरंजीवी योजना किसने की? अशोक गहलोत साहब ने की। 5 लाख को बढ़ाकर के 10 लाख किसने की? अशोक गहलोत साहब ने की। 10 लाख को बढ़ाकर के 25 लाख किसने की? अशोक गहलोत साहब ने की। और उसके बाद यदि दोबारा सरकार बनती तो 25 लाख को बढ़ाकर के 50 लाख इस योजना को करने वाले थे तो अशोक गहलोत साहब करने वाले थे। सरकारें तो शुरुआत जब दवाई फ्री करने की शुरुआत की, उसके बाद उसके बीच में और भी बढ़ी है, लेकिन उन्होंने इस योजना को कहीं भी थोड़ा बहुत भी बढ़ाया हो तो बता दे। ये तो घटाने का काम करते हैं। आज 25 लाख की जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, आप हॉस्पिटलों में जाकर के पूछ लो, प्राइवेट हॉस्पिटलों में, कि उनका किसी गरीब का वहाँ जाकर के इलाज होता है तो जो 200 यूनिट बिजली फ्री थी, आज गांवों में जाकर के पूछ लो कितने कितने बिल आ रहे हैं। जिनके 0 बिल आ रहे थे, आज उनके 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये वो बिल उनके आ रहे हैं। तो इसलिए राजस्थान की जनता पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस की नीतियों के साथ है, कांग्रेस की योजनाओं के साथ है। और कांग्रेस को जिताने का काम राजस्थान की जनता और रामगढ़ की जनता करेगी। सर, एक अंतिम सवाल आपसे, देवली उनियारा का जिक्र कहीं ना कहीं करना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि हॉट सीट मानी जाती है। हालांकि हॉट सीट रामगढ़ भी है, लेकिन सबसे हॉट सीट जो मानी जाती है देवली उनियारा है। नरेश मीणा बागी होकर कांग्रेस से टूटे हैं और बागी होकर चुनाव की ताल ठोक दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हरीश मीणा जो सांसद हैं, उन्होंने केसी मीणा के लिए 8 करोड़ में टिकट बेचा है। क्या कहेंगे सर इस पे? देखो, नरेश मीणा जी ने पिछला विधानसभा का चुनाव छबड़ा से लड़ा था। छबड़ा 12 जिले में आती है, तो विधानसभा का चुनाव आप 12 जिले से लड़ते हो। उसके बाद आप दौसा से भी लोकसभा का टिकट मांगते हो। उसके बाद आप देवली उनियारा से भी आप टिकट मांगते हो।
तो ये देखो टिकट देने का काम पार्टी हाईकमान का है। वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो सोच रखी, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जिस बात को आगे बढ़ाया है, जो बात आगे रखी, उस आधार पर टिकट मिला है। टिकट किसी एक व्यक्ति के कहने पर नहीं मिला, तो टिकट वहाँ की जनता ने, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने सोच समझ करके दिया है। और इस बात को आपको 23 तारीख को पता चलेगा कि वहाँ की जनता पूरी तरह से आज कांग्रेस लगातार दावे करी 7 सीटों की जीतने की बात करी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब देवली उनियारा में मामला रोचक होने वाला है, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। नहीं, मामला तो देखो त्रिकोणीय और जगह भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस सातों की सातों सीटें जीतेगी। तो हमारे साथ ये ठुंगर खैदर थे, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने की सोचकर से यहाँ पहुंचे हैं, आर्यन जूवर के समर्थन में यहाँ पहुंचे हैं।